हाय गाइस, क्या हाल चाल। तो आज आरबीआई असिस्टेंट का फर्स्ट शिफ्ट में जो है वो मेरा एग्जाम था। अगर ओवरऑल पेपर का बात करें तो पेपर जो है वो डुएबल था, इजी था। जिनका भी प्रैक्टिस अच्छा है, स्पीड अच्छा है, कॉन्सेप्ट वगैरह सारा क्लियर है हर एक टॉपिक का, इंक्लूडिंग अर्थमेटिक। ठीक है, तो उन लोगों का जो अटेम्प्ट है वो कह सकते हैं कि 90 प्लस तो फर्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग पक्का होना ही था, या मतलब हो गया होगा, कर लिया होगा उन्होंने। या 85 प्लस तो किसी भी कंडीशन में, मतलब इन एनी हाउ वो लोग कर ही चुके होंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन वाइज का। तो इंग्लिश जो है उसमें आप लोगों का 10 क्वेश्चन जो है वो आरसी का था, जो कि पूरी तरह से स्टोरी बेस्ड था। जिसमें आप लोगों का मतलब स्टोरी बेस्ड था, मतलब आप लोग बस ऐसा समझे ना, काफी इजी है। अब उतना मुझे याद नहीं है, बट हाँ, इसमें से आप लोगों का 10 क्वेश्चन था। पूरी तरह से जो क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट थे। 2 क्वेश्चन जो है वो आपका वोकैब बेस्ड था, जिसमें आप लोगों का ऐसा कहा गया था कि अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ, जो एक वर्ड है रिजर्वेशन जो गिवन था पैराग्राफ में, उसका जो उसे कौन सा सिमिलर वर्ड मतलब है, ठीक है, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जो थीम से मैच कर रहा हो, तो उसका आंसर वहां पे हेजिटेशन आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ। और एक और जो वर्ड था वो था प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट का मतलब अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ होना चाहिए टास्क। और 5 जो है वो क्वेश्चन आपका था पैराजम्बल का, जिसका आपका सीक्वेंस था सी ई ए डी एफ बी। ठीक है, ये जो है आपका पैराजम्बल का सीक्वेंस था। पैराजम्बल भी काफी ज्यादा इजी था, स्टोरी बेस्ड, एक फादर और डॉटर के ऊपर वो बेस्ड था। जिसमें से फादर जो है उन्हें किसी काम की वजह से किसी विलेज में विजिट करना होता है, और ये बात जब उसकी डॉटर को पता चलता है तो उसकी डॉटर जो है वो मतलब ऐसा इच्छा व्यतीत करती है, जाहिर करती है कि हाँ मैं भी चलूंगी आपके साथ। और जब वो लोग जाते हैं विलेज, तो वो जो विलेज है वो डॉटर को काफी ज्यादा पसंद आ जाता है, तो वो डॉटर जो है वो ऐसा इच्छा जताती है कि मैं यहाँ कुछ दिन और गुजारना चाहती हूँ। बट एक्चुअली होता क्या है कि उन्हें फिर वापस आना रहता है। तो फादर बोलते हैं, मतलब जो भी वो फादर थे, आई थिंक डॉक्टर, आई थिंक वो बेन नाम था उनका, फादर बेन। ठीक है, तो वो ऐसा बताते हैं कि अभी तो हम लोगों को वापस जाना होगा, बट कुछ दिन के बाद मैं फिर से मतलब यहाँ पे तुम्हें लेके आ जाऊंगा, इस तरीके से मतलब था। काफी ज्यादा इजी था। 5 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का एरर बेस्ड था, जो कि बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था, एकदम छोटा छोटा लाइन था, उसमें आप लोगों को एरर फाइंड आउट करना था। उसके अलावा 5 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का मिस स्पेल्ड वर्ड वाला होता है वो था। और आपका जो 5 क्वेश्चन है वो आपका था फिल इन द ब्लैंक्स, सिंगल फिलर्स। ठीक है, तो काफी ज्यादा मतलब ये इजी पेपर था। अब अगर बात किया जाए रीजनिंग का, अच्छा उसके पहले हम लोग क्वांट का बात कर लेते हैं। तो क्वांट में अगर हम लोग बात करें ना, क्वांट में आप लोगों का 5 क्वेश्चन जो है वो डीआई देखने को मिला था, जो कि टेबल बेस्ड था। ये जो डीआई है ना वो टेबल बेस्ड था, टेबल पे आधारित। इसमें आप लोगों का काफी ज्यादा मतलब क्वेश्चन, हल्का सा क्वेश्चन जो है वो लेंदी कह सकते हैं, जिन लोगों का प्रैक्टिस वगैरह कमजोर है, मतलब प्रैक्टिस अच्छा नहीं है, वो लोग हो सकता है कि उन्हें बोलेंगे कि वो ऐसा बोलेंगे कि क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंदी था, बिकॉज क्वेश्चन का जो पैराग्राफ है वो थोड़ा बड़ा बड़ा था। ठीक है, बट क्वेश्चन इजी था, जिसमें आप लोगों का 4 महीना गिवन था और 4 बैंक के ब्रांचेस थे, ABCD। और ये क्या करते हैं कि नए ब्रांच जो है वो ओपन करते हैं। ठीक है, तो इस पे बेस्ड था, काफी ज्यादा एक्चुअली देखा जाए तो इजी था। 15 क्वेश्चन जो है वो आपका सिंप्लीफिकेशन का था, और 5 क्वेश्चन जो है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था। उसके अलावा बात किया जाए तो 5 क्वेश्चन जो है वो आप 10 क्वेश्चन, 10 आई थिंक मतलब 10 से 12 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन हो सकता है कि मतलब 10 से 12 हो, और 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो आपका अर्थमेटिक का था। ठीक है, ये भी मतलब काफी ज्यादा इजी था, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ बहुत ज्यादा मतलब कठिन था, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, काफी ज्यादा इजी था। सारा मतलब बेसिक के ऊपर ही आधारित था क्वेश्चन, और सभी चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया था। ठीक है, मतलब जो मेंसुरेशन वगैरह होता है सब मतलब उसमें आ गया था। और ये भी पेपर जो है तो काफी ज्यादा मतलब मैथ्स का अगर बात की जाए क्वांट का, तो काफी ज्यादा इजी था। और इसके अलावा यहाँ पर तो आई थिंक कुछ नहीं था, पूरा हमारा जो है 35 क्वेश्चंस कवर हो चुका है। अब अगर हम लोग बात कर ले रीजनिंग का, तो इसे मैं एक बार थोड़ा सा रब कर देता हूँ, या तो एक काम करता हूँ, मैं नेक्स्ट पेज यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। अब बात अगर हम लोग करें रीजनिंग का, तो रीजनिंग में आप लोगों का 3 पजल देखने को मिला था, जो कि बिल्कुल इजी था, सिंगल वेरिएबल, उसमें कुछ भी वेरिएबल वगैरह नहीं था। एक पजल जो था वो आपका था डेजिग्नेशन बेस्ड वाला था, जिसमें आप लोगों का जो CFO है वो मतलब टॉप पोजीशन था, और जो क्लर्क वो आपका सबसे जूनियर मोस्ट पोजीशन, टॉप पोजीशन बोलेंगे तो सीनियर मोस्ट, और जो क्लर्क था वो आपका जूनियर मोस्ट पोजीशन था। जिसका जो आंसर होगा मतलब जो मैंने किया था उसके अकॉर्डिंग, आपका जो CFO है वो F आना चाहिए, F के बाद आपका जो है GD, ये आपका D है, A है, B हो गया, और उसके अलावा C हो गया, और ये E हो गया। क्लर्क जो है E होगा, CFO जो है वो आपका F होगा। ठीक है, ये मतलब मेरा सीक्वेंस था, हो सकता है कि आपका कुछ और हो, बट अगर आपने यही किया है तो शायद सही हो, या हो सकता है मेरा ही गलत हो। ठीक है,
एक और जो आपका पजल है वो आपका स्क्वायर बेस्ड पजल था, जिसमें आप लोगों का जो लोग कॉर्नर पे बैठे हुए थे वो लोग अंदर की ओर देख रहे थे, फेसिंग इनसाइड, और जो लोग मिड पे बैठे हुए थे ना वो लोग बाहर की ओर देख रहे थे। देखिए एरो जो अंदर है इसका मतलब वो लोग अंदर देखेंगे, एरो जो मैंने मतलब बाहर किया है ना वो लोग मतलब बाहर देख रहे थे, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, ये काफी मतलब ज्यादा इजी ही था मतलब, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका, अगर कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे तो ए बी, मतलब अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे चलेंगे तो ए बी एच जी एफ सी ई एंड डी। इसमें एक कंडीशन था, हो सकता है कि जिसमें कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुआ होगा, कुछ लोगों को जिनका प्रैक्टिस ज्यादा नहीं है पजल का, कि एफ जो है ना वो बी और एच के, एफ जो है वो बी और एच के बगल में नहीं आता है, मतलब उसका नेबर नहीं है, उसका पड़ोसी नहीं है, ठीक है। ये कंडीशन था, तो ये कंडीशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, मतलब हो सकता है कि उन्हें प्रॉब्लम हुआ होगा, अदरवाइज ये मतलब इजी था, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों का 3 जो है वो सिलॉग से क्वेश्चन देखने को मिला था, 2 क्वेश्चन आप लोगों का ब्लड रिलेशन का था, उसके अलावा हाँ 5 क्वेश्चन जो है वो आपका डिजिट सीरीज होता है ना, डिजिट बेस्ड सीरीज, उसका क्वेश्चन था। और 5 को ये मतलब इसमें 3 नंबर्स के डिजिट थे, 3 नंबर्स के डिजिट थे, ओके। उसके अलावा 5 क्वेश्चन जो है वो आपका जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होता है, जो अल्फा न्यूमेरिक वाला सीरीज होता है उसका भी आपका 5 क्वेश्चन था, काफी ज्यादा ये इजी था। उसके अलावा वहां पर आपका जो है 2 क्वेश्चन जो है ना वो आपका था मतलब वो जो मिसलेनियस टाइप नहीं होता है, जिसमें आप लोगों का मतलब एक जो है वो कुछ डिजिट दिया हुआ है, मतलब कुछ एक नंबर दिया हुआ है, उसको आप लोगों को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड के अकॉर्डिंग बताना था कि हाँ कौन सा जो है वो मतलब अगर नंबर के अकॉर्डिंग बात किया जाए ना तो मतलब वो नंबर के अकॉर्डिंग कौन सा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में उसका पेयर बनाएगा, पेयरिंग वाला जो होता है। उसके अलावा एक और जो है वो आपका कोडिंग का था, जिसमें आप लोगों का एक वर्ड दिया हुआ था रूट, तो रूट के अकॉर्डिंग मतलब उसका शायद फ्रूट या समथिंग ऐसा करके लिखा हुआ था, उसका आप लोगों को कोड बताना था। और उसके बाद एक और जो क्वेश्चन है वो आप लोगों का था जो एक मिसलेनियस वाला नहीं होता है कि हाँ मतलब एक वर्ड है जिसका आप लोगों को कॉन्सोनेंट है वोवेल वगैरह समथिंग चेंज करके, एक वैसा क्वेश्चन था, ठीक है। अब उतना वो वाला क्वेश्चन मुझे याद नहीं है एक्चुअली, थोड़ा टाइम हो चुका है इस वजह से मतलब वो मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ। उसके अलावा आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया है यहाँ पे। हाँ एक और जो पजल था वो आपका कैटेगरी बेस्ड पजल था, कैटेगरी बेस्ड कह सकते हैं या उसे हम लोग कह सकते हैं कि शेड्यूलिंग टाइप का जो पजल होता है ना, शेड्यूलिंग टाइप का, जिसमें आप लोगों का ऐसा नहीं होता है कि हाँ मतलब 8 लोग हैं, उसमें आप लोगों का क्या गिवन था कि 8 पर्सन है जो लोग कुछ सामान वगैरह खरीद रहे हैं, ठीक है। तो एक के बाद मतलब एक वो लोग खरीद रहे हैं, तो उसको ही एक प्रॉपर सीक्वेंस में आप लोगों को अरेंज करना होता है, इसे कैटेगरी बेस्ड पजल या इसे शेड्यूलिंग भी कहा जाता है। तो वही क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का आंसर मतलब मैं मार्क जब तक करता तब तक पेपर जो है वो जो रफ पेपर होता है ना वो मतलब ले लिया गया था, इस बार से मैं इसे मार्क नहीं कर पाया। और सिलॉक्स वगैरह जो भी क्वेश्चन था वो काफी ज्यादा इजी था, कुछ भी मतलब ऐसा टफ नहीं था, ठीक है। इवन जहां तक मुझे जानकारी है कि ओनली वाला जो है बस एक ही क्वेश्चन था, ठीक है, वो भी काफी मतलब इजी था। तो यही था मतलब ओवरऑल पेपर का रिव्यू। जिनका भी 85 प्लस अटेम्प्ट है मेरे ख्याल से उन लोगों को मेंस की तैयारी करना चाहिए, वैसे तो 90 प्लस वालों को तो पक्का करना चाहिए, बट जिनका भी 85 प्लस है उनको भी करना चाहिए, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं तैयारी जो है वो आपका एसबीआई क्लर्क में भी काम देगा, है ना। तो मेरा अगर अटेम्प्ट का बात किया जाए तो मेरा अगर अटेम्प्ट का हम लोग बात कर लें तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे रब कर लेता हूँ। इंग्लिश में जो मेरा अटेम्प्ट है वो मैंने 30 आउट ऑफ 30 किया, ठीक है। मे भी एक दो क्वेश्चन गलत हो जाए बट फिर भी मैंने 30 आउट ऑफ 30 किया है। अगर क्वांट का हम लोग बात करेंगे तो क्वांट में जो मेरा अटेम्प्ट है वो मैंने 31 किया है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मतलब मुझसे नहीं बना तो मैंने छोड़ दिया, अर्थमेटिक का वो क्वेश्चन था। वैसे ही जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उनको पता होगा कि मेरा अर्थमेटिक या मतलब मेरा मैथ्स जो है वो वैसे भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। और मतलब काम चला लेते हैं। रीजनिंग का अगर बात करेंगे तो रीजनिंग में मैंने 35 आउट ऑफ 35 किया है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इजी था ये, ठीक है। काफ़ी मतलब इजी क्वेश्चन था ये, मतलब इजी सेक्शन था आज का, और सच में मतलब डुएबल था, पजल वगैरह मतलब काफ़ी ज़्यादा इजी था, ठीक है। तो ओवरऑल मतलब मेरा जो अटेम्प्ट रहा है वो मतलब ये 96 बनता है, ठीक है, 96 बनता है।
तो यही मतलब मेरी साइड से था। और अगर आप लोगों को ये जो रिव्यू है मतलब सही लगा होगा एंड इवन लगा होगा कि हाँ मैंने जैसा था उसके अकॉर्डिंग ही बताया है, जैसा लेवल था उसके अकॉर्डिंग बताया है। एंड इवन ये सब जो क्वेश्चन मतलब जो भी मुझे आंसर पता था, लाइक आपका जो पैराजम्बल हो गया, जो आपका रिजर्वेशन एंड जो प्रोजेक्ट वर्क था उसका, उसके अलावा ये जो स्क्वायर वाला पजल एंड इवन जो ये जो पजल है ना डिग्निनेशन बेस्ड, मैंने मतलब इसका बताया, अगर ये सही है तो आप लोग मतलब मुझे बता दीजिएगा कि हाँ सही है या नहीं, ठीक है। या आपका जो भी रहा है वो आप लोग बता दीजिएगा। और आप लोग प्लीज मेंस का तैयारी कीजिए, अगर आपका 80 प्लस भी है तो मेंस का तैयारी कीजिए, बिकॉज एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, उसका भी जनवरी में एग्जाम है और उसका फरवरी में मेंस होगा, तो आप लोगों का ओवरऑल जो है वो प्रिपरेशन हो जाएगा ना, ठीक है। तो कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।